नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं एक आईपीएस अफसर की बेटी की जो बेल्ट में सोना छिपा कर ला रही थी। दुबई से बेंगलुरु पहुंची, जहां पर डीआरआई यानी रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों को शक हुआ। तलाशी ली तो 14 किलो सोना बरामद हुआ। पुलिस तहकीकात कर रही है, डीआरआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल जो एक्ट्रेस है उनका नाम रान्या राव है। ये बताते हैं डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी बेटी हैं। कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी हैं, कई सारी इनकी मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन अब ये एक विवादों में फंस गई हैं। ये बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में कई बार दुबई से वापस आई, इसीलिए इन पर शक हुआ और जब तलाशी ली गई तो 14 किलो सोना। क्या पर्पस था इसका, क्या कमर्शियल एक तरह से कहा जाए इसका यूज होने जा रहा था, या फिर कुछ और वजह थी? अपने शौक के लिए ये सारी चीजें की जा रही थी। जांच इसकी लगातार जारी है। आपको पूरी खबर बता देता हूं। रामचंद्र राव है इनके पिता का नाम, जो कि डीजीपी रैंक के अधिकारी है। इस वक्त जो उनकी पोस्टिंग है वो है पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, वो महानिदेशक के पद पर है। ये बताते हैं कि उनकी ये बेटी है, आईपीएस की बेटी रान्या राव कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री भी है। और ये बताते हैं कि बाकायदा प्रोटोकॉल इनको मिला होता था। जब ये एयरपोर्ट पहुंचती थी तो एक कांस्टेबल इनको जो है वो सिक्योरिटी चेक से पार करा देता था और इसी का इन्होंने फायदा उठाया। धौंस दी कि मैं तो डीजीपी की बेटी हूं और अधिकारियों को एक तरह से कहा जाए प्रेशर में ले लिया और उसके बाद किसी ने इसकी चेकिंग नहीं की और आप देखिए कितना बड़ा कांड कर दिया। बहरहाल जांच की जा रही है। मैडम को जेल भेज दिया गया है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको गिरफ्तार किया गया। करीब 14.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। ये बताते हैं कि सोने की छड़े, जो 14 किलो सोने की छड़े थी, बेल्ट में थी इनकी, और 800 ग्राम सोने के गहने मिले हैं इनके पास। ये 15 दिनों में 4 बार दुबई गई हैं। ये जांच में बात सामने आई है। इसी वजह से इन पर निगाह थी डीआरआई की। हालांकि इस पर जो डीजीपी है उनका भी रिएक्शन आ गया। उनका कहना है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें या उनके परिवार को रान्या और उनके पति के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सवाल उठता है कि वो पिता हैं और उनको जानकारी नहीं है। थोड़ी सी अजीब सी बात लग रही है। खैर, हो सकता है। ये पता चला है कि बेल्ट के अंदर ये सारा सोना छिपाया हुआ था। इसके अलावा जो सबसे अहम सवाल है कि आखिर इसका पर्पस क्या था, इतना ज़्यादा सोना वहाँ से लेकर आना। क्या वहाँ सोना सस्ता है या कस्टम ड्यूटी से बचाने का मोटिव था? कितनी बार हो सकता है पहले भी वो ले आई हो, इसकी भी पड़ताल शुरू हो गई है। दरअसल ये बताते हैं कि जो डीजीपी है, अब हो सकता है कि आने वाले वक्त में डीआरआई के अधिकारी उनसे भी पूछताछ करें, जानने की कोशिश करें कि उनको इस बाबत क्या क्या जानकारियां थी। Rania Rao, daughter of DGP, has been arrested in connection of gold smuggling, sir. What do you have to say on that? No, the investigation is on. DRI, they're investigating the case. Until and unless they come out with definite information, I won't be able to react to it. But yes, they are investigating. Let them complete their investigation. Sir, do you believe it's the work of a gang or she was doing it alone? I don't know. I don't know anything. Sir, many feel that I'll be simply speculating if I have to say something. So since she is a daughter of a senior IPS officer, a lot of questions around whether there are involvement of anybody from within the system. Would that be of concern? I don't know. Because DRI is a central agency. If it was our police, then we would have known a lot of information. there are reports that she But, misused the protocol also, sir. That's what I'm saying. So all this has to be found out, and then I can come and react. Sir, have you asked any report from your DGP on this entire episode? Yeah, we did discuss, and until and unless that DRI completes the investigation, we cannot. लगातार इस खबर पर क्राइम तक बना हुआ है और हमने कल भी इस वीडियो को दिखाया था और आपको बताया था कि किस तरह से जो मैडम है वो इतने बड़े स्मगलिंग केस में शामिल हैं। लेकिन एक और डीआरआई के अधिकारियों को जांच में बात समझ में आ रही है, वो ये आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम अपने पर्पस के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हो। इसको लेकर भी जांच जारी है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल और दे दूं। कन्नड़ फिल्मों और तमिल फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा ये बताते हैं कि जो उनके पिता का जो बयान आया है, उनका कहना है कि मैं भी किसी दूसरे पिता की तरह हैरान हूं।
पारिवारिक मुद्दों की वजह से उनके बीच कुछ समस्या होगी। खैर, कानून अपना काम करेगा, उनका ये कहना है। इस बीच एक कांस्टेबल जो है जिसका नाम बसव राजू है, उसको भी हिरासत में लिया है, क्योंकि यही वो शख्स था जो मैडम को चेकिंग से एक तरह से कहा जाए उसको इवेड करता था चेकिंग को, और इसी वजह से ये धौंस देता था कि मैडम तो डीजीपी की बेटी हैं। तो इस वजह से अधिकारी जो वहाँ पर सिक्योरिटी में तैनात होते थे वो दबाव में आते थे, उनकी चेकिंग नहीं होती थी। 4 मार्च को उनकी गिरफ्तारी के बाद अधिकारी ने लावेल रोड स्थित नंदवानी मेंशन में उनके आवास पर भी छापा मारा है, ये जानकारी मिली है। इसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं और 2 करोड़ का सोना मिला है। छापे के दौरान अधिकारियों ने उनके घर से 3 बड़े बक्से भी मिले। इन बक्सों में क्या है आपको बता दूं, करीब करीब जो जब्ती हुई है वो 18 करोड़ रुपए की है अभी तक की। ये तो सोने से अलग है जो जांच अभी तक सामने आई है। दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से KIA पर उतरने के बाद रान्या ने अपने साथ पुलिस कांस्टेबल की मदद से सुरक्षा जांच को दरकिनार करने की कोशिश की, और इससे पहले भी कई बार कर चुकी, ये जानकारी में निकल रही है। फिलहाल ले जाया गया, जहां से इनको कोर्ट में पेश किया गया, और उसके बाद अब पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना ज़्यादा सोना, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है, अलग रह रही है तो किस तरह का बिजनेस है, या पूरी ईमानदारी से क्या मामले की जांच होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, इस वीडियो पर हमारी नज़र रहेगी, इस खबर पर भी हमारी नज़र रहेगी। आगे कुछ भी अपडेट होगा दोस्तों मैं आपको दूंगा।